Very warm welcome to this session. I hope you all are doing well. ये वीडियो पार्ट है ऑफ आवर 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज, जहां पर हम एग्जाम से पहले 50 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है तो गेट एटलीस्ट 50 मार्क्स, ये हम ट्राई करें। तो इन सीरीज में हम आई एंड आईएफएस का जो ये वीडियो है, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे प्रीवियसली क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एंड विच हैज अ हाई चांस ऑफ अपियरिंग इन द अपकमिंग एग्जाम, उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ कैसा और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द एग्जाम, वो भी हम देख रहे हैं। तो दिस इज द लास्ट डे 50, लास्ट चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 45, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, लेट मी टेल यू चैप्टर 44 भी है विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड, बिकॉज इससे खास क्वेश्चन नहीं आते हैं एंड इसको जो है प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा समय भी लग जाता है। तो चैप्टर 45 रेट्स, real estate investment trust and infrastructure investment trust, in which is this chapter. Okay, what is the meaning of this? Let us say आपको रियल एस्टेट से जो है प्रॉफिट कमाना है। सो आजकल तो रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज है उनके दाम एक एक करोड़ रुपए हो गए हैं, करोड़ रुपए से भी ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी। तो ऐसे में इफ यू वांट टू अर्न फ्रॉम दैट, बहुत ज्यादा आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, नॉट जस्ट बाइंग द प्रॉपर्टी, उसे मेंटेन भी करना है। अगर आपको रेंट पे देना है एंड ऑल, आगे सेल करना है, तो यू हैव टू मेंटेन इट फॉर सम टाइम ना। तो ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी बिग इश्यू। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी बाय करो और ये सारे इश्यूज आपके होते हैं। तो प्रॉपर्टी तो बाय नहीं कर सकते, बट रियल एस्टेट सेक्टर से मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो हाउ टू डू दैट? लेट अस से रियल एस्टेट के जो कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो स्टॉक्स है, शेयर्स है, उसमें इन्वेस्ट करूंगा। बट ये भी काफी वॉलेटाइल है, शेयर्स पे कंपलसरी बेनिफिट मिलना, बेनिफिट जो है कंपलसरी नहीं है कि मिलेगा, राइट? तो हमें आइडिया भी नहीं होता, शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कई बार वी मे नॉट बी नोइंग कि कब सेल करना है, कब बाय करना है, ये सारे टैक्टिक्स नहीं पता है, तो ये भी डिफिकल्ट है। यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ द मार्केट, मार्केट रिस्क है, वोलेटिलिटी है। साथ के साथ यू कैन डू वन, अब ये सारी चीजें जब काम नहीं आ रही, यू कैन गो फॉर बॉन्ड्स आल्सो, बट सिमिलर थिंग हैपेंस देयर आल्सो। ठीक है, कब बाय करना है, सेल करना है, कैसे प्रॉफिट मिलेगा, ऑल ऑफ दीज माइट बी डिफिकल्ट एंड कई बार ये जो कंपनीज वो बॉन्ड्स इशू कर रहे नहीं कर रहे पता नहीं। ठीक है, सो यू कैन गो फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव, दैट इज अ म्यूचुअल फंड, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप जो है पैसा लगा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कई सारे लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं रेट में। रेट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, ठीक है, इसमें पैसा जमा करते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में उस पैसे को लगाता है और उससे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको इन सभी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड एज आई टोल्ड यू। ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट इन द रेट्स एंड दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, कौन से प्रॉपर्टी में पैसा कैसे लगाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब कुछ इनका हेडेक है एंड दे जस्ट गिव यू द प्रॉफिट एट द एंड। ठीक है, अपने चार्जेस काट के अपना प्रॉफिट दे देते हैं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, एडवांटेजेस है। मिनिमम अगर आप रेट का देखो तो 15,000 इज द मिनिमम अमाउंट जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस में 15,000 से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इनविट्स है, इनविट्स में होता यह है कि ये जो है कमर्शियल हाउसिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। इनविट्स में ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, तो ये प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए इनविट्स होता है एंड आफ्टर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो प्रॉफिट मिलता है उसमें से पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट वो कमाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिटेल्स एंड इसके साथ में इफ आई टेल यू ये कैसे मैनेज किए जाते हैं, ये एक ट्रस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल अपने पैसे इसमें डालते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आर द इन्वेस्टर्स। अब ये ट्रस्ट को एक स्पॉन्सर ने ओपन किया हुआ होता है, स्पॉन्सर स्टार्ट्स दिस पर्टिकुलर ट्रस्ट, और ये स्पॉन्सर जो है ये ट्रस्ट को चलाने के लिए ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। अब ये ट्रस्टी सारी चीजें देखता है एंड इसके अंडर एक मैनेजर होता है, तो दिस मैनेजर विल बी टेकिंग केयर कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कौन से प्रॉपर्टी में होगा और कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है। तो ईच प्रॉपर्टी रिलेटेड एक कंपनी को स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो एक एक प्रॉपर्टी को ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है संभालता है। एसपीवी 1 टेक्स केयर ऑफ दैट, एसपीवी 2 टेक्स केयर ऑफ प्रॉपर्टी 2, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट ऑल हैपेंस। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, आई होप दैट इज वेरी क्लियर, राइट? इनके क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी हम आगे देखेंगे। तो रेट्स रियल एस्टेट एसेट्स में पैसे जो है डालते हैं एंड द थिंग हियर इज कि जो भी पैसे डाले हुए हैं प्रॉपर्टीज में, ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज हैव टू बी 80% मनी शुड गो इन कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज या रेंट जनरेटिंग प्रॉपर, ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं होने चाहिए कि एकदम ग्रीन फील्ड है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। तो कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज या रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में होने चाहिए ताकि जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं, रेट यूनिट होल्डर्स को एटलीस्ट मनी मिलता रहे। ठीक है, प्रॉफिट मिलता रहे, तो दैट हैज टू बी इंश्योर्ड। सो 80% पैसे आपके कंप्लीटेड रेंट जनरेटिंग
चीजों में जाने चाहिए। मेनली होटल्स, ऑफिसेस, रेसिडेंस वगैरह होता है प्रॉपर्टी में। ये सबसे पहले यूएस में स्टार्ट हुआ था सिगार एक्साइज एक्सटेंशन एक्ट से। इंडिया में एम्बेसी रेट ने सबसे पहले स्टार्ट किया था 2008 में। ठीक है, इसके साथ कैसे ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को देख रेख करता है, उनको जो है मैनेज करता है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका, ईच प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, आई टोल्ड यू ना। तो इस प्रॉपर्टी का 50% स्टेक जो है ये एसपीवी के पास है, बाकी 50% जो रेट है स्पॉन्सर है उसके पास उसका स्टेक होता है। ठीक है, और साथ के साथ जो ट्रस्ट है एसपीवी में 50% स्टेक वो होल्ड करता है। ट्रस्ट एसपीवी के का 50% ओनर ये जो ट्रस्ट है यानी कि रेट है वो होता है इस पर्टिकुलर एसपीवी का ओनर। क्लियर है? अब इन्वेस्टमेंट जो भी किया जाता है वो मैनेजर का हेडेक है। यूनिट्स को कैसे सेल करना है, स्टॉक मार्केट या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देना है, कैसे कैसे। तो बेनिफिट्स क्या है, स्पॉन्सर को जो पैसे चाहिए वो आधे पैसे, थोड़े पैसे तो खुद दे देता है, थोड़े पैसे ये इन्वेस्टर्स से ले लेता है। कॉस्ट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मिलते हैं और कम कॉस्ट में। टैक्स ट्रीटमेंट फेवरेबल है, यहाँ पर हम आगे देखेंगे। और सोर्सेज ऑफ फंडिंग बहुत डाइवर्सिफाई होते हैं, बहुत सारे लोग फंडिंग करते हैं। एक बार लिस्ट होने के बाद रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि बार बार वो रेट जो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बाई सेल होते रहते हैं। लिस्टेड अगर हो गए कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लोग उन रेट्स को बाई सेल करने लगते हैं। इन्वेस्टर के लिए क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट उसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं और ओन करने की जरूरत नहीं प्रॉपर्टी को, एंड ही कैन जस्ट गेन फ्रॉम हिज मनी दैट ही हैज इन्वेस्टेड इन द रेट। फेवरेबल टैक्स नॉर्म्स है जिनके बारे में आगे देखेंगे। तो टाइप्स क्या है रेट्स के, इससे मेन क्वेश्चन आता है। एक तो रिटेल रेट, अगर जो भी रेट है कई सारे प्रॉपर्टीज में पैसा लगा रहा है, इसमें से एटलीस्ट 24% पैसा जो ये रेट है वो रिटेल प्रॉपर्टीज यानी कि शॉपिंग मॉल हो गया, रिटेल स्टोर्स हो गया, उनमें लगा रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड अ रिटेल रेट। ठीक है, 24% पैसा इस तरह के प्रॉपर्टीज में लगा रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड अ रिटेल रेट। ठीक है, रेजिडेंशियल रेट, होम्स में पैसा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स में पैसा, प्रॉपर्टीज में पैसा लगाते हैं। ऑफिस रेट, ऑफिसेस में। मॉर्गेज रेट, जहां पर 10% जो है मॉर्गेज इंस्टेड ऑफ फिजिकल रियल एसेट्स, तो 10% पैसा ये लगाते हैं जो होम लोन वगैरह लेते हैं ना पैसे, उनको ये मनी देते हैं कि होम लोन ले लो और फिर चुकाते रहना मुझे वापस, ऐसा। इक्विटी रेट ऐसा है, रेट्स आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विच दे लीज, प्लस इसमें जो भी इनकम मिल रहा है उससे डिविडेंड देते हैं, तो दैट इज इक्विटी रेट। इक्विटी यानी कि ये शेयर्स टाइप का होल्ड करते हैं, ये ओनर से इस प्रॉपर्टी का, एंड देन उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट मिल रहा है या जो बेनिफिट मिल रहा है वो पास ऑन करते हैं टू द इन्वेस्टर्स। मॉर्गेज रेट वी हैव जस्ट नाउ सीन, ये ओनर्स नहीं है, ये लोन देते हैं पीपल को, पीपल उसके ओनर हैं, एंड वो लोन का पैसा वसूल के उससे जो इन्वेस्टर्स को पैसा चुकता करते हैं। हाइब्रिड रेट मींस बोथ इक्विटी एंड मॉर्गेज। अब रेट एंड रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है? रेट जो है उसी की तरह लग रहा है म्यूचुअल फंड के जैसा, तो ये लेस डाइवर्सिफाइड है, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज में पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड के जो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स है वो मोर डाइवर्सिफाइड है, ये थोड़ा पैसा जो है रियल एस्टेट एसेट्स में लगाएंगे, बाकी पैसा किसी और के शेयर्स में भी लगा सकते हैं, दैट इज द थिंग। तो इनका रेट्स का क्या काम है, सारे पैसे प्रॉपर्टीज में ही लगाएंगे। कोई एक्सपर्ट्स खास रेट में नहीं होते, बट यहाँ पे प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स होते हैं। डिविडेंड्स हाई मिलता है यहाँ पर, रियल एस्टेट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कंपैरेटिवली लो डिविडेंड से, बिकॉज ये काफी डाइवर्सिफाइड होता है। ओके, नाउ दिस वाज वन क्वेश्चन में पूछा हुआ, पिक आउट ऑड वन आउट फ्रॉम दिस। सिंपल क्वेश्चन, ऑड वन आउट क्या है? तो रेजिडेंशियल रेट, हेल्थ केयर रेट, ऑफिस रेट, ये तो टाइप से रेट्स के, बट इंडस्ट्रियल रेट ऐसा हमने कुछ नहीं देखा, तो डी विल बी द ऑड वन आउट हियर। ओके, नाउ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है रेट्स के? काफी इन्वेस्टमेंट जो है डाइवर्सिफाइड होती है, बहुत सारे पीपल इन्वेस्ट कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज में, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000 तक काम बन जाता है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा। रेगुलर इनकम मिलता है, दैट इज जो भी ये इनकम प्रॉपर्टीज से जो भी इनकम मिल रहा है उसका 90% इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए, बाकी स्पॉन्सर, ट्रस्टी, मैनेजर रखे, बट 90% शुड गो टू द इन्वेस्टर्स। कैपिटल गेन्स यहाँ पे हो रहे हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्ट हो गए तो बार बार बाइंग सेलिंग रेट्स का होते रहता है, और उससे जो है पैसा मिलते रहता है टू द कंपनी। लिक्विडिटी रिस्क जो है उतना ज्यादा नहीं, बिकॉज रियल एस्टेट रिलेटेड ये जो रेट्स है वो बार बार खरीदे जाते हैं, पीपल लाइक टू बाय देम। फ्रॉड कम है, सेबी रेगुलेटेड है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट है, डिस्क्लोजर्स होते रहते हैं, तो क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदो तो पता नहीं चलता, बट ऐसे रेट खरीदने पे सेबी के अंडर सारा कुछ चल रहा है, तो इट इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड गुड, इजी। डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑप्शंस आपके लिमिटेड हैं यहाँ पर। ठीक है, रेट्स इंडिया में है ही नहीं ज्यादा, आपने पहली बार सुना होगा,
ठीक है, कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, वी डोंट नो अबाउट इट। लिक्विडिटी कम है थोड़ा सा कंपैरेटिवली बिकॉज पार्टिसिपेंट्स कम है। अब देखिए टैक्सेशन रिलेटेड यहाँ पे क्या नॉर्म्स है। यहाँ अगर आप देखिए इन्वेस्टर के हाथ में जो भी ये प्रॉफिट आ जाता है, वो प्रॉफिट आपने इन्वेस्ट किया रेट में और आपको प्रॉफिट डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डिविडेंड टैक्स स्लैब्स के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, नॉर्मली कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। बट रेट से आपके पास रेट यूनिट है, आपने 15,000 देके खरीदा, अब ये रेट यूनिट को आप किसी और को सेल कर रहे हैं, तो उसको 15,000 नहीं 16,000 में सेल कर रहे हैं, लेट्स से यू नीड टू गेट सम कैपिटल सम प्रॉफिट हियर ना, तो उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। 1,000 रुपीज प्रॉफिट जो मिला दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के ऊपर आपको जो है पेमेंट करना होगा टैक्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर से कम के टाइम में आप ऐसे सेल कर देते हैं तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। 1 ईयर से ज्यादा के टाइम पे आप कर रहे हैं एंड आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, देन 10% टैक्स आपको पे करना है। क्लियर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्लियर है, तो दैट इज द थिंग। नो फाइनली रेगुलेटरी गाइडलाइंस यहाँ पे क्या है। सेबी के रेगुलेशन 2014 में आए थे, स्पॉन्सर 25% एटलीस्ट होल्ड करेगा, तो मैंने कहा ना सम पार्ट स्पॉन्सर जो है पैसा देता है, बाकी इन्वेस्टर्स से लेते, तो स्पॉन्सर एटलीस्ट 25% मनी देगा फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दिस रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, एंड बाकी जो है वो जो है इन्वेस्टर्स से लेगा। 80% यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में होगा, एंड यहाँ जो भी ट्रस्ट है 50% एसपीवी में स्टेक होल्ड करेगा, जो मैंने आपको बता दिया। एसपीवी एटलीस्ट 80% प्रॉपर्टीज में स्टेक होल्ड करेगा, नॉट 50%। एसपीवी जो है 80% जो प्रॉपर्टीज है उसमें स्टेक होल्ड एसपीवी करेगा, ठीक है। और 90% जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, साथ के साथ जो भी बोरोइंग एंड लिवरेज डेफर्ड पेमेंट, तो ये स्पॉन्सर वगैरह जो है बोरो वगैरह करके ये प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं, तो 49% ऑफ ट्रस्ट वैल्यू, ट्रस्ट के जो एसेट्स हैं लेट्स से 1 लाख रुपीज है, तो उसको 49% से ज्यादा ये बोरोइंग नहीं करनी है, एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 है एक यूनिट, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट रेट, दिस इज वन क्वेश्चन। नॉट लेस देन डैश ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर्स को कितना परसेंट मनी एटलीस्ट आपको जो है स्पॉन्सर को नहीं देना, यूनिट होल्डर्स को दे देना है, तो 90% अमाउंट एटलीस्ट यू हैव टू प्रॉफिट जो है आपको एटलीस्ट दे देना है टू द यूनिट होल्डर, सो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, यहाँ पर ये भी ट्रस्ट है, बट इनका जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जा रहा है, सिंपल डिफरेंस, ठीक है। स्पॉन्सर है, ये 20% के आसपास पैसा देता है, बाकी 80% इन्वेस्टर्स देते हैं। ट्रस्टी यहाँ पर होता है जो कि ट्रस्टीशिप फीस लेते हुए वो उस ट्रस्ट को मैनेज करने की कोशिश करता है। यहाँ पर इन्वेस्ट दो टाइप के मैनेजर्स होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं तो वो कहाँ का कौन से प्रोजेक्ट्स में लगने हैं वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर डिसाइड करेगा। देन देयर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो ये प्रोजेक्ट्स जो है, क्योंकि ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स होंगे नहीं होंगे पता नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है लाइक मेट्रो ट्रेन बनाने का, रोड बनाने का, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो इस चीज की गारंटी ये प्रोजेक्ट मैनेजर लेता है, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ मैनेजर, ईच प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका एक एक जो है एसपीवी होता है, इट मैनेजेस ईच ऑफ द प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्सर है, और यहाँ पर इफ आई टेल यू स्पॉन्सर होता है, तो स्पॉन्सर एज आई टोल्ड यू ये इन्विट को सेटअप करता है, सेबी अप्रूव ट्रस्टी को अपॉइंट करता है, 15% एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए स्टेक होल्ड स्पॉन्सर को करना, नॉट 20, 15% एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए स्पॉन्सर स्टेक होल्ड करता है। टू टाइप्स ऑफ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट, मैंने बता दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रस्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर जो एसेट्स है, ट्रांजैक्शन है, इन सभी चीजों को देखना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं, इन्विट मैनेजर्स को ओवरसी करना कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं, दैट इज द वर्क ऑफ द ट्रस्टी। अब इसका रैशनल क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ थिंग। मनी आप रेज कर सकते हैं, कोई लोन बिना लिए आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मनी रेज कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स होते हैं जो भी ट्रस्ट है उनको, पब्लिक लिस्टेड यहाँ इन्विट्स एंड प्राइवेटली ओन्ड इन्विट्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड मीन्स ये स्टॉक एक्सचेंज पे आपको जो है इन्विट के यूनिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। दीज आर ये यूनिट्स जो है डायरेक्टली जो कंपनी है या फिर प्रोजेक्ट है वहां से सीधा ये इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज पे बाय सेल इसका नहीं होता, दैट इज प्राइवेटली ओन्ड इन्विट्स। एक्टिविटी क्या है इन्विट्स की इंडिया में किस तरीके से, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इन्विट जो है वो पावर ग्रिड के द्वारा, जो पूरा पावर का ग्रिड सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग एंड ऑल एवरीथिंग देखता है, दैट इज पावर ग्रिड गवर्नमेंट कंपनी इन इंडिया।
85% जो है उसने ये इन्वेट के थ्रू पैसा उठाया था। सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से 80% जो है मनी ऐसा डालना इन्वेट्स को जो कि रेंट जिसमें से डेफिनेटली इनकम आएगा, एंड 90% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन द इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब टाइप्स क्या है ये इन्वेट्स के? एनर्जी रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, सोशल, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पार्क्स, वाटर सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पैसे लगाए जा सकते हैं। ओके, दिस वाज वन क्वेश्चन इन जून, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेट? ठीक है, एनर्जी सच एज पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, तो ये तीनों ही टाइप्स ऑफ इन्वेट्स है, तो नन ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर, नॉट एन इन्वेट। एडवांटेजेस क्या है? पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो रहा है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन जो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आपने रेट में देखा 15,000 है, यहाँ पर पहले 10 लाख था, अब 1 लाख रुपीज इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, 90% इनकम जो है इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है, कैपिटल गेन्स भी आपके यहाँ पर हो रहे हैं, टैक्स वगैरह जो है आपके बचते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? टैरिफ में चेंजेस अगर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपका रुक गया, कोविड के टाइम पे जैसे हुआ था, तो ऐसे टाइम पे लॉसेस हो सकते हैं। टैक्सेशन की क्या पॉलिसी है? सेम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बट इस टाइम आपके पास जो इन्वेट यूनिट है, इसको अगर आप 3 साल के अंदर अंदर बेचते हो तो उसे शॉर्ट टर्म का जो है सेलिंग कहा जाता है। शॉर्ट टर्म सेलिंग जनरली डिस्करेज किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो यूनिट, शॉर्ट टर्म में क्यों सेल करना? शॉर्ट टर्म में सेल करोगे 3 साल के अंदर अंदर, तो 15% टैक्स वो प्रॉफिट पे लगेगा, जितना भी प्रॉफिट हो। अब 3 साल के बाद आपने सेल किया तो 1 लाख रुपीज से ज्यादा प्रॉफिट है तो आपको 10% टैक्स देना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू मॉडल क्या है? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लग रहा है एंड जो प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों का नेट निकाल कर जो भी पैसा है वो इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज। ठीक है, so these are the things and this is your homework question. Please pause this particular video और इस क्वेश्चन को आंसर करिए। अक्टूबर में अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया था। And this was our entire series of the 50 days 50 marks. I hope this has helped you. And let me again remind you कि अगर आप लोग जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड बी टेकिंग गाइडेंस। अगर लास्ट मिनट में रिविजन करना है तो हमारा क्विक रिविजन बैच ओपन है एग्जाम से पहले, आपको जो है रिवीजन कराने के लिए 13 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट, यू कैन एनरोल इनटू इट, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज किया कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट, सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बस टेस्ट प्रैक्टिस करना है, मेरी प्रिपरेशन हो गई है, चारों कंपोनेंट रिलेटेड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किया गया टेस्ट सीरीज में, 40+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको दे रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, तो यू कैन अटेम्प्ट एंड सी के 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। 8146207241 हमारा नंबर है, कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल hello@edutap.co.in पर भी आप अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।